डियर स्टूडेंट्स, आज का विषय है एंजाइम। सो नाउ विल स्टार्ट एंजाइम टॉपिक। एंजाइम्स। डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम में हम लोग बात करते हैं कि एंजाइम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एंजाइम जो होते हैं ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। तो ये क्या होते हैं? एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट को शो करते हैं। इसकी डिस्कवरी जो किया था बुचनर ने किया था। सो नाउ देखते हैं एंजाइम। एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। एंजाइम क्या होता है डियर स्टूडेंट? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट को शो करते हैं। इसकी जो डिस्कवरी की थी, डिस्कवर्ड बाय बुचनर। बुचनर ने इसकी डिस्कवरी किया था। एंजाइम जो होता है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, इसकी डिस्कवरी बुचनर ने किया था। देन हम आगे बात करते हैं कि डिस्कवर्ड जाइमेज। जाइमेज एंजाइम को डिस्कवर्ड किसने किया था? इन्होंने ही किया था, ठीक है ना। जाइमेज एंजाइम को भी बुचनर ने डिस्कवर किया था। इसमें उन्होंने इन्वॉल्व किसमें होता है? इन्वॉल्व्ड इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये किसमें इन्वॉल्व होता है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व होता है। इसमें इन्वॉल्व होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट डिस्कवर्ड बाय बुचनर। जाइमेज की डिस्कवरी किसने किया था? बुचनर ने किया था। ये किसमें इन्वॉल्व होता है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें हम देखते हैं कि जो टर्म एंजाइम गिवन बाय कोहने, एंजाइम का टर्म किसने दिया था? एंजाइम्स टर्म गिवन बाय कोहने। कोहने साइंटिस्ट थे, इन्होंने एंजाइम का नामकरण किया था। क्या किया था? टर्म दिया था। किसका? एंजाइम का। कौन दिया था? कोहने ने। तो कोहने, ठीक है, टर्म किसका दिया था? एंजाइम का दिया था। तो एंजाइम टर्म गिवन बाय कोहने। देन हम आगे बात करते हैं प्रोटीनियस नेचर ऑफ एंजाइम आइडेंटिफाइड बाय सुमनर। प्रोटीनियस नेचर, प्रोटीनियस नेचर ऑफ एंजाइम, enzymes proteinous nature of enzyme identified by Sumner, so dear students, proteinous nature of enzyme identified by Sumner, who isolated urease। उन्होंने क्या आइसोलेट किया था? तो आप कह सकते हैं who isolated यूरिएज। उन्होंने क्या आइसोलेट किया था? यूरिएज को आइसोलेट किया था। हु आइसोलेटेड यूरिएज। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो क्या बात करेंगे? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। All enzyme are protein except ribozyme, except ribozyme। All enzyme are protein except ribozyme। राइबोजाइम को छोड़कर सभी एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है ना। किसने कहा था? बाय टी सेच ने
कहा था कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ठीक है, एक्सेप्ट राइबोजाइम। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, टी सच। ठीक है, इन्होंने देखा था कि फंक्शनिंग एज एंजाइम, ठीक, फंक्शनिंग एज एंजाइम, ठीक, एंजाइम फंक्शनल होता है, ठीक, एंड राइबोन्यूक्लियेज पी बाई आल्टमैन, एंड राइबोन्यूक्लियेज पी आल्टमैन। So dear students, all enzyme are protein except ribozyme by T Sach, functioning as enzyme, and ribonuclease P Altman, and ribonuclease P Altman। Then हम आगे बात करते हैं मेटल एक्टिवेटर कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। मेटल एक्टिवेटर की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेटल एक्टिवेटर जो होते हैं, मेटल एक्टिवेटर्स जो होते हैं, इसमें कॉपर, जिंक, आयरन एटसेट्रा वगैरह आते हैं, ठीक है ना। कॉपर, जिंक, आयरन एटसेट्रा आते हैं, ठीक। क्या क्या आते हैं मेटल एक्टिवेटर जो होते हैं, कॉपर, जिंक, आयरन एटसेट्रा होते हैं। देन हम बात करते हैं आगे होलोजाइम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, होलोजाइम की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो होलोजाइम होता है, होलोजाइम्स जो होते हैं, डेट इज फंक्शनल एंजाइम। इनको हम लोग बोलते हैं, ये कैसे होते हैं, ये फंक्शनल एंजाइम को शो करते हैं। होलोजाइम डेट इज फंक्शनल एंजाइम। होलोजाइम किसको कहते हैं, होलोजाइम एपोजाइम प्लस कोफैक्टर, ठीक। तो आप कह सकते हैं एपोजाइम प्लस कोफैक्टर, ठीक। होलोजाइम, एपोजाइम प्लस कोफैक्टर, डेट इज इक्वल टू होलोजाइम। तो इसमें जो एपोजाइम होता है, ये प्रोटीनियस एंजाइम होते हैं। एपोजाइम ये प्रोटीनियस एंजाइम होते हैं। So dear students, it is clear, okay, that holozyme, functional enzyme, apozyme, proteinous enzyme, कोफैक्टर जो होते हैं, ये इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप आते हैं, कोएंजाइम आते हैं, ठीक है। कोफैक्टर में यहाँ पे हम बात करते हैं कोफैक्टर की, तो इसमें जो होते हैं, इसको ऐसे देख लेते हैं। कोफैक्टर में जो आते हैं डियर स्टूडेंट्स, कोफैक्टर में ऐसे, इसको ऐसे क्लियर करते हैं। तो होलोजाइम फंक्शनल एंजाइम को शो करते हैं, और एपो एंजाइम जो होते हैं प्रोटीनियस एंजाइम को शो करते हैं। देन कोफैक्टर की बात करते हैं, यहाँ पे कोफैक्टर्स की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो कोफैक्टर होते हैं, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम आते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप आते हैं, ठीक है ना, और क्या आते हैं, कोएंजाइम आते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, ये फॉर्मली अटैच्ड होते हैं पोरफायरिन से। आप कह सकते हैं फॉर्मली अटैच्ड, डेट इज पोरफायरिन, फॉर्मली अटैच्ड, डेट इज पोरफायरिन। लेकिन जो कोएंजाइम होता है, डेट इज लूजली अटैच्ड। ये किससे अटैच्ड होते हैं, लूजली अटैच्ड ऑर्गेनिक एक्टिवेटर। इनको आप कह सकते हैं लूजली अटैच्ड ऑर्गेनिक एक्टिवेटर। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर्मली अटैच्ड, दैट इज पोरफायरिन। कोएंजाइम लूजली अटैच्ड ऑर्गेनिक एक्टिवेटर। ऑर्गेनिक एक्टिवेटर में डियर स्टूडेंट्स, जैसे विटामिन हो गया आपका, FMN हो गया, FAD हो गया, एंड NADP हो गया फ्रॉम निकोटिनामाइड, एंड COA फ्रॉम प्रोस्थेटिक पेंटोथेनिक एसिड,
एंड थायामीन, ठीक है, तो ये सभी इसमें आते हैं। देन हम बात करते हैं आगे एंजाइम फंक्शन विद इन सेल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, देन हम आगे बात करते हैं एंजाइम फंक्शनल विद इन सेल। एंजाइम फंक्शनल विद इन सेल डेट इज इंडो एंजाइम, ठीक है ना, इंडो एंजाइम, सेल आर इंडो एंजाइम, इंडो एंजाइम्स। डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम फंक्शनल विद इन सेल्स आर इंडो एंजाइम, या इसको कह सकते हैं मेटाबोलिक, मेटाबोलिक एंजाइम, क्या कह सकते हैं, मेटाबोलिक एंजाइम। So dear students, it is clear that enzyme functional within cells are endoenzyme, that is metabolic enzyme, that is इसमें क्या होगा, enzyme of glycolysis and Krebs cycle, इसमें that is enzyme of glycolysis and Krebs साइकिल, एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो एंजाइम फंक्शनल विद इन सेल डेट इज इंडो एंजाइम या मेटाबोलिक एंजाइम, इसमें डेट इज क्या आएगा, एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। सो डियर स्टूडेंट्स, देन हम आगे बात करते हैं इसमें डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखते हैं कि एंजाइम लिबरेटेड आउटसाइड सेल दैट इज एक्सो एंजाइम, एंजाइम लिबरेटेड आउटसाइड सेल दैट इज एक्सो एंजाइम्स, एंजाइम लिबरेटेड आउटसाइड सेल दैट इज एक्सो एंजाइम, सेल्स के बाहर, ठीक है, एक्सो एंजाइम। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं हम कि एंजाइम एक्सीलरेटेड बायोकेमिकल रिएक्शन, एंजाइम एक्सीलरेटेड बाय बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक, बायोकेमिकल रिएक्शन, enzyme accelerated by biochemical reaction by bringing about reduction in by bringing about reduction in activation energy, by bringing about reduction in activation energy, without activation energy without being used up, without being used up, without enzyme accelerated by biochemical reaction by bringing about reduction in activation energy without using up or changed in the reaction। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बात किया कि एंजाइम एक्सेलरेटेड बाय बायोकेमिकल रिएक्शन बाय ब्रिंगिंग अबाउट रिडक्शन इन एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट यूजिंग अप और चेंज इन द रिएक्शन। इट इज क्लियर दैट। देन हम आगे बात करते हैं, ओके।
यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि एंजाइम फंक्शन एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम फंक्शन एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक, एंजाइम फंक्शन एट ऑप्टिमम टेम्परेचर विथ Q10, विथ कह सकते हैं आप, विथ Q10 दैट इज इक्वल टू 2 to 3। तो एंजाइम जो होते हैं ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वर्क करते हैं, इसका Q10 इक्वल टू 2 to 3 होगा। दे आर थर्मोलेबाइल, दे आर थर्मोलेबाइल। ये कैसे होते हैं? थर्मोलेबाइल को शो करते हैं एज एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, एज एट हाई टेम्परेचर, एज एट हाई टेम्परेचर डीनेचुरेशंस अकर। ठीक, डीनेचर कर जाते हैं, डीनेचुरेशंस अकर्स एट अ हाई टेम्परेचर, डीनेचुरेशन अकर। ठीक है, एंड फंक्शनल 3D स्ट्रक्चर इज लॉस्ट, एंड फंक्शनल 3D structure is lost. So dear students, it is clear that enzyme function at optimum temperature with Q10 2 to 3. They are thermolabile as at high temperature denaturations occur and functional 3D structure is lost. That means हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर्स कर जाते हैं और उसका जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो लॉस हो जाता है। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं। इसीलिए फीवर आने पे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, इसीलिए एंजाइम डीनेचर कर जाते हैं, तो किसी भी चीज का टेस्ट नहीं मिलता है। ठीक, खाने में किसी भी चीज का टेस्ट नहीं मिलता है। सो डियर स्टूडेंट्स, देन आगे बात करते हैं। दे आर आल्सो इनएक्टिवेटेड एट फ्रीजिंग टेम्परेचर। दे आर आल्सो इनएक्टिवेटेड एट फ्रीजिंग टेम्परेचर। दे आर आल्सो inactivated at freezing temperature, ठीक है ना, ये इनएक्टिवेट कर जाते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, ये इनएक्टिवेट भी कर जाते हैं। देन हम आगे बात करते हैं। They are also inactivated at freezing temperature. So dear students, then हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कि माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट जो होता है, माइकेलिस यहाँ पे देखते हैं, माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट जो होता है, डेट इज Km। इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? Km इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच substrate concentration at which reaction attain half its maximum, half its maximum velocity, that is velocity यानी कि half max its maximum velocity
वेलोसिटी यानी कि आप कह सकते हैं हाफ मैक्स, ठीक है ना, हाफ मैक्स कह सकते हैं इसको, बी मैक्स, हाफ वेलोसिटी बी मैक्स, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट जो होता है, मेंटेन कांस्टेंट जो होता है Km, ठीक, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन अटेन हाफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, हाफ बी मैक्स, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं, लोअर द Km हायर इज द, लोअर द Km यानी कि माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, लोअर द Km, लोअर द Km, lower the Km, higher is the enzymatic activity, higher is the enzymatic activity, lower the Km, higher is the enzymatic activity, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं, सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे बात करते हैं हम, आइए बात करते हैं आइसो एंजाइम की। आइसो एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम विथ आइडेंटिकल एक्टिविटी, देखते हैं यहाँ पे आइसो एंजाइम, एंजाइम विथ आइडेंटिकल एक्टिविटी, enzyme with identical activity and slightly different molecular structure, and slightly different molecular structure, and slightly different molecular structure, that is isoenzyme, यानी कि isoenzyme, enzyme with identical activity and slightly different molecular structure, that is isoenzyme, that is इसमें आएगा क्या, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इसमें क्या आएंगे, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको बोलते हैं हम लोग LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो आइसो एंजाइम, एंजाइम विथ आइडेंटिकल एक्टिविटी, एंजाइम विथ आइडेंटिकल एक्टिविटी एंड स्लाइटली डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दैट इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, LDH। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जाइमोजेन की बात करते हैं, जाइमोजेन, जाइमोजेंस, इसमें क्या होते हैं जाइमोजेंस में, तो इसमें होता है डियर स्टूडेंट्स एंजाइम प्रिकर्सर, जाइमोजेंस जो होते हैं एंजाइम प्रिकर्सर होते हैं, क्या होते हैं, एंजाइम प्रिकर्सर्स को शो करते हैं, एंजाइम प्रिकर्सर्स को शो करते हैं। इसमें क्या आता है, जिससे पेप्सिनोजन, दैट इज पेप्सिनोजन सिक्रीटेड बाय चीफ सेल्स, यानी कि आप कह सकते हैं कि that is pepsinogen secreted by cheap cells, pepsinogen secreted by cheap cells। so dear students, it is clear that जाइमोजेंस जो होते हैं ये एंजाइम प्रिकर्सर को शो करते हैं, that is pepsinogen secreted by cheap cells। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने एंजाइम की बेसिक इंट्रोडक्शन की बात किया। सो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। सो थैंक यू।